दोस्तों, मरियम नवाज का खेल खत्म। खतरे की घंटियां बजना शुरू हो गई। घर के बेदी ने ही लंका ढा दी। बाऊजी की परी को मुआफी ना मिली। आखिरी उम्मीद भी खत्म। शाही महल से लाल सिग्नल मिल गया। चचा की फुर्तियां उल्टी गंगा साबित हुई। नवाज एंड शहबाज आमने सामने। सऊदी अरब से पाकिस्तान की बजाय लंदन के सफर पर गौर शुरू। पाकिस्तानी अवाम के लिए ठंडी हवाओं के झोंके आने लगे। वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान का सफीर हंगामी तौर पर इस्लामाबाद आ गया। अहम मुलाकातें शुरू। नवाज मरियम एंड कंपनी का खाता क्लियर। अब सिर्फ मामलात कौन तय करेगा। बड़े बड़े ब्रिज हिल गए। आखिरकार शिकस्त मरियम नवाज का मुकद्दर बन गई। सोशल मीडिया पर धूमधाम करवाना और करोड़ों रुपए के बिकाऊ सहाफी खरीदना किसी काम ना आया। नानी को नानी याद आ गई। चीफ जस्टिस ने भी रही सही कसर निकाल दी। सऊदी अरब में दो दो हाथ कर दिए गए। नानी का सबसे बड़ा ख्वाब चकनाचूर हो गया। आखिर चचा भतीजी में क्या बातचीत हुई। नवाज शरीफ ने मरियम नवाज को पार्टी का ओहदा देने के बाद से क्या मामलात चल रहे थे और सबसे बढ़कर मरियम नवाज का कौन सा मिशन कामयाब नहीं हो सका। आज की इस वीडियो में इन्हीं अहम तरीन सवालों पर बात करने के साथ साथ बताएंगे कि कैप्टन सफदर इस वक्त कहां गायब हैं। नाज़रीन गिरामी, मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर और सीनियर नायब सदर मरियम नवाज हुकूमत का हिस्सा नहीं, लेकिन हुक्मरान जमात की उभरती हुई ऐसी लीडर के तौर पर सामने आने की कोशिश कर रही हैं जो कि इमरान खान की सियासत और बयानिए को खुलकर चैलेंज करे। अमली सियासत में मरियम नवाज का तजर्बा अपनी ही पार्टी के लगभग 1 दर्जन ऐसे सियासी रहनुमाओं से कम है जो कि गुज़श्ता 3 दिहाइयों से उनके वालिद मियां नवाज शरीफ का साथ निभा रहे हैं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि इन्होंने ये अमली तौर पर साबित किया है कि नवाज शरीफ की गैर मौजूदगी में हुकूमत की कारकर्दगी पर उठने वाले संजीदा सवालात और हुक्मरान जमात की ढलती हुई मकबूलियत का जवाब वो खुद हैं। इनको चीफ ऑर्गेनाइजर और पार्टी की सीनियर नायब सदर बनाने की पार्टी के अंदर मुखालफत भी हुई और अभी भी दबे अल्फाज में हो रही है। लेकिन इसके बावजूद माजी से इन्होंने 1 साल कबल इक्तदार में आकर अपना बयानिया खोने वाली नून लीग को एक बार फिर सियासी मैदान में जरूर ला खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन नताइज क्या निकले? सिफर। ये तो तस्वीर का एक रुख है, लेकिन ये हकीकत भी अपनी जगह मौजूद है कि पार्टी पर अपनी गिरफ्त मजबूत करने और खुद को बतौर सियासी रहनुमा मनवाने के लिए अभी इनके सामने चैलेंजेस का ऐसा अंबार है जिसे अबूर करके ही वो अपने मकसद में कामयाब हो सकेंगी, जो कि नामुमकिन नजर आ रहा है क्योंकि इनका एक सबसे बड़ा ख्वाब चकनाचूर होता नजर आ रहा है। हुकूमत की कारकर्दगी का दिफा, मुज़ाहिमती सियासत और जारहाना तकारीर वो हरबे थे जो इन्होंने मैदान में आकर इस्तेमाल करने की कोशिश की, और वो ये भूल चुकी थी कि इनका मुकाबला इन जैसे ही इंसान से नहीं बल्कि उससे है जिसके पीछे पाकिस्तान की अवाम जान देने को भी तैयार है। नाज़रीन गिरामी, मरियम नवाज ताहाल सऊदी अरब में मौजूद हैं और ज़राए पहले ही दिन से ये दावा कर चुके थे कि वहाँ जाने के 3 मकासद साफ तौर पर वाज़ेह हैं, जिसमें से अव्वल सऊदी शाही ख़ानदान से मदद तलब करना, दूसरा पाकिस्तानी अवाम को ये बावर कराना कि शरीफ ख़ानदान की दुनिया में इज़्ज़त व वक़ार कितना है और यही है जो कि पाकिस्तान को इस दलदल से निकाल सकता है। भले से इस मुश्किल में डालने वाले भी यही हैं। तीसरा सबसे बड़ा मकसद ये था कि मरियम नवाज को जो बगोड़ा वालिद पाकिस्तान नहीं आ सकता, उसके साथ सऊदी अरब में बैठकर ही अगला लाहे अमल का फैसला किया जाए कि इमरान खान की बढ़ती हुई ताकत को कैसे कंट्रोल किया जाए और पाकिस्तान आवाम को मजीद कैसे निचोड़ा जाए। नाज़रीन गिरामी, सऊदी अरब में उम्रे के लिए जा रहे हैं और हालात ये बता रहे हैं कि मरियम नवाज ने जो ख्वाब लेकर सियासत में एंट्री मारी थी वो चकनाचूर हो गए हैं। माजी करीब की पेशरफ्त को देखा जाए तो हालात एकदम मुख्तलिफ नजर आ रहे हैं। मुल्क में महंगाई का तूफान है और मरियम नवाज जो कि चचा को सिर्फ इसलिए वजीर आज़म बनाना चाहती थी कि मुल्क में कुछ काम करवा कर आइंदा इलेक्शन में उनके वजीर आज़म बनने का रास्ता हमवार किया जा सके, ये सब कुछ ख्वाब ही रह गया। सऊदी अरब में बैठी मरियम को बदकिस्मती से ये ओहदा कभी नहीं मिल सकेगा क्योंकि अदालती फैसले, आइन और जमहूरियत कुछ और कहते हैं और चाहते हैं।
नाज़रीन ग्रामी, अब बात करते हैं सऊदी अरब की पाकिस्तान के बारे में राय की, क्योंकि ये वो दोस्त मुल्क है जिसके मफादात भी पाकिस्तान के साथ वाबस्ता हैं और हर मुश्किल घड़ी में ये पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ा है। सबसे पहली बात ये ज़हन नशीन करना होगी कि दुनिया में किसी भी मुल्क की दूसरे मुल्क के साथ दोस्ती का असूल सिर्फ मफादात होते हैं, जो कि वो एक दूसरे में देखते हैं। सऊदी अरब आज तक पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी कर चुका है और वो अपनी सरमायाकारी के बारे में फिक्रमंद होने के अलावा उसके पास सिर्फ एक ऑप्शन ये है कि वो मजीद सरमायाकारी करके मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचा ले। और इसी जुमरे में सऊदी सफीर बराए पाकिस्तान ने मुल्क के लिए मजीद सरमायाकारी का ऐलान किया है। ये सरमायाकारी इस दौर में ज़रूर की जा रही है, लेकिन जहन नशीन कर लें कि इसका मुआहदा और बातचीत इमरान खान साहब के दौर में हुई। नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान में सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अल मालकी ने सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान तवील मुद्दत और पायदार सरमायाकारी के अज़म का अदा किया है। इन्होंने ये बात इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी मोहम्मद जवाद सोहराब मलिक को मुलाकात के दौरान कही। सऊदी सफीर ने इस अज़म का अदा किया कि सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान आइंदा चंद बरसों के दौरान पाकिस्तान में तवानाई और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबों में 10 अरब डॉलर तक सरमायाकारी में इजाफे के ख्वाह हैं। मुलाकात के दौरान जवाद सोहराब ने सऊदी अरब की तरफ से पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया और स्टेट बैंक के अकाउंट में आइंदा 7 रोज़ के अंदर 2 अरब डॉलर जमा कराने की तस्दीक पर सऊदी अरब का शुक्रिया अदा किया। दोनों ममालिक ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात को मुस्तहकम करने के अज़म का अदा किया। पाकिस्तान में कारोबार के मुख्तलिफ मौक़े को उजागर करते हुए मुआवने खुसूसी ने उम्मीद ज़ाहिर की कि पाकिस्तान में मसनूआत की तैयारी और खिदमात की फराहमी के शोबे में मुतअद्दिद मौक़े मौजूद हैं, जिनसे खलीजी मुल्कों के लिए बरामदात के ज़रिए नुमायाँ फ़ायदा उठाया जा सकता है। इन्होंने आइंदा तरक्याती मंसूबों में पाकिस्तानी मेहनत कशों के लिए रोजगार के मौके बढ़ाने के लिए सऊदी अज़म को सराहा। सऊदी सफीर ने सऊदी हुकूमत की तरफ से रवां और आइंदा साल के दौरान सऊदी अरब में मुख्तलिफ शोबों के लिए पाकिस्तान से मजीद अफरादी कुव्वत बढ़ती करने में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। फरीकैन ने दो तरफा कारोबारी ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने, पाकिस्तान से मजीद अफरादी कुव्वत की बरामद और मुख्तलिफ इक़्तिसादी शोबों में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी को फ़रोग़ देने के उमूर पर मुफीद बातचीत की। में 10 अरब डॉलर तक सरमायाकारी में इजाफे के ख्वाह हैं। मुलाकात के दौरान जवाद सोहराब ने सऊदी अरब की तरफ से पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया और स्टेट बैंक के अकाउंट में आइंदा 7 रोज़ के अंदर 2 अरब डॉलर जमा कराने की तस्दीक पर सऊदी अरब का शुक्रिया अदा किया। दोनों ममालिक ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात को मुस्तहकम करने के अज़म का अदा किया। पाकिस्तान में कारोबार के मुख्तलिफ मौक़े को उजागर करते हुए मुआवने खुसूसी ने उम्मीद ज़ाहिर की कि पाकिस्तान में मसनूआत की तैयारी और खिदमात की फराहमी के शोबे में मुतअद्दिद मौक़े मौजूद हैं, जिनसे खलीजी मुल्कों के लिए बरामदात के ज़रिए नुमायाँ फ़ायदा उठाया जा सकता है। इन्होंने आइंदा तरक्याती मंसूबों में पाकिस्तानी मेहनत कशों के लिए रोज़गार के मौक़े बढ़ाने के लिए सऊदी अज़म को सराहा। सऊदी सफीर ने सऊदी हुकूमत की तरफ से रवां और आइंदा साल के दौरान सऊदी अरब में मुख्तलिफ शोबों के लिए पाकिस्तान से मजीद अफरादी कुव्वत बढ़ती करने में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। फरीकैन ने दो तरफा कारोबारी ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने, पाकिस्तान से मजीद अफरादी कुव्वत की बरामद और मुख्तलिफ इक़्तिसादी शोबों में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी को फ़रोग़ देने के उमूर पर मुफीद बातचीत की।